अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि उम्रा वीज़ा लेने का सही तरीका ये होता है कि आप खुद से उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान और इंडियन वालों के लिए यही है कि किसी शिरका कंपनी से ये वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी जो शिरका कंपनी है वो बसमा कंपनी है, क्योंकि बसमा कंपनी शिरका जो है इसकी सर्विस, इसकी ट्रांसपोर्ट हर हवाले से बेहतरीन है। इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। और अक्सर नुसुक एप्लीकेशन से या जो यूरोपियन लोग हैं या अमेरिकन कैनेडा में जो मुस्लिम हैं, जब वो उम्रा के लिए आते हैं तो वो ज्यादातर बसमा कंपनी की तरफ से ही वीजा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े ट्रैवल एजेंट हैं वो भी कोशिश करते हैं कि बसमा कंपनी शिरका जो है इसी के थ्रू ही वो ट्रैवल करें। वीजा हासिल करने में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती, क्योंकि उम्रा वीजा हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट वैलिड चाहिए होता है, आईडी कार्ड वैलिड और पिक्चर चाहिए होती है। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको साथ पे फॉर्म भी अटैच करना पड़ता है। मोस्टली एक दिन के अंदर अंदर इवन के सेम डे में आपको वीजा मिल जाता है। सम टाइम अगर एरर आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट स्टक हुई हो तो फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ज्यादा कितना, 10 से 15 दिन का वक्त दरकार होता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। वो भी कभी कभार किसी के साथ होता है। मोस्टली आपका वीजा तकरीबन 100% कह लें कि वो लग जाता है, बशर्त के आप सऊदी अरबिया में पहले रह के वायलेट ना करके आए हों, बैन ना हुए हों, कोई आपका इशू ना हो, ब्लैक लिस्ट ना हुए हो। इसके बाद काफी दोस्तों ने पूछा था कि हम नौजवान जो लोग हैं वो अकेले उम्रा के लिए जा सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो पहले 40 साल की शर्त थी, 40 साल तक जो फीमेल थी उनके साथ महरम जा सकते थे। अभी तो जो नौजवान है वो बिल्कुल अकेले भी जा सकते हैं, कोई उनको किसी किस्म का इशू नहीं होता। अलबत्ता 18 साल से कम जो है उनको एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ता है और उनके साथ कोई ना कोई उनका जो ब्लड रिलेशन है उसको जाना पड़ता है। बाकी कनेक्टिंग फ्लाइट के हवाले से काफी लोग कहते हैं कि अगर हम वाया से फ्लाइट लेंगे तो हमें कितनी बचत आएगी। तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से आपको ज्यादा बचत नहीं आती, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अलबत्ता होटल से आपका डिफरेंस बढ़ जाता है। अगर आप करीब होटल लेते हैं तो आपको पैकेज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। दूर आप शटल सर्विस पे होटल लेते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। अगर आप फासले पर होटल लेते हैं तो कम से कम जो पैकेज है इस वक्त 1,70,000 रुपए से गोल्डन उम्रा पैकेज चल रहा है। और जितना आप करीब आते जाएंगे, होटल की सर्विस जितनी करीब आती जाएगी उतना आपका पैकेज एक्सपेंसिव होता जाएगा। जो दूर रहाइश पर होटल है वो 5 स्टार होटल भी इंतहाई सस्ते आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप करीब आएंगे, देखिए यहाँ पे एजेंट कुछ आपको मिसगाइड कर देते हैं। वो 3 स्टार 4 स्टार होटल कह के आपको करीब होटल दे देते हैं, हालांकि वो करीब होने की वजह से 3 और 4 स्टार कंसीडर हो रहे होते हैं। अदरवाइज उनमें 3-4 स्टार होटल की किसी किस्म की कोई ऐसी सर्विसेज नहीं होती, फिर वो बाद में मायूस होते हैं। तो अगर आपने अच्छा होटल लेना है तो कोशिश करें कि जो बंदा खुद पहले गया हुआ है उससे मालूमात ले लें। ट्रैवल एजेंट से आप मदद ले सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन के उसके पास मोबाइल में पिक्चर्स भी होती हैं होटल्स की, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, उसका फासला भी चेक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलती उम्रा के दौरान लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, ये आपने जहन नशीन कर लेनी है और दूसरों तक कोशिश करें, वीडियो को शेयर कर दें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं। वो गलती ये होती है कि लोग उम्रा वीजा ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं लेते। आपको मैं बताता चलूं कि उम्रा वीजा और ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 25 रियाल का डिफरेंस होता है। मतलब उम्रा वीजा के साथ सिर्फ 25 रियाल और प्लस करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। और आप 25 रियाल और पे करने की बजाय ट्रांसपोर्ट अगर नहीं लेते तो आपको एक तो जो ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करेंगे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। आप खुद अंदाजा कर लीजिए, जब आप उधर एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज जाएंगे या जहां से भी आप वहां से जद्दा जाएंगे ट्रांसपोर्ट पे, फिर वहां से मक्का से मदीना जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, तो 25 रियाल में ट्रांसपोर्ट बेहतर है, या 25 रियाल से ज्यादा तो आपका जद्दा से मक्का तक ही लग जाता है। तो आपने ये लाजमी काम करना है। आप शिरका अच्छा ले लें, जैसे मैंने कहा कि बसमा शिरका का वीजा लगवा लें, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट वीजा के साथ मस्ट लेनी है, अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। और याद रखिएगा, आप 5 स्टार होटल जो 1,70,000 में गोल्डन उम्रा पैकेज लेंगे, ये थोड़े से फासले पर तो होटल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये बसें आपको जहां पे उतारती हैं बिल्कुल हरम शरीफ के शहर के करीब उतारती हैं। ज्यादातर अजियाद रोड के पास जो मक्का क्लॉक टावर है इसकी बैक साइड पे उतारती हैं, या अजवा टावर के करीब उतारती है, जहां से हरम शरीफ का शहर तकरीबन पास पास शुरू हो जाता है। तो आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जो 700-800 मीटर फासले पर रहायश लेते हैं पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे, उससे तो कहीं ज्यादा ये बेहतर है। और 24 घंटे बसों की सर्विस होती है, इंतहाई बेहतरीन अच्छी सर्विस वाली बसें होती है। और आपको जो आइडियल उम्रा पैकेज लेना चाहिए
कम से कम 15 से 20 दिन का लाजमी लेना चाहिए। आपको पता है उम्रा तो एक दिन में ही हो जाता है, लेकिन आप तसल्ली से अच्छे तरीके से इबादत करें, मक्का में जाएं, मदीना पाक में जाएं, अपनी नमाजें पूरी करें, ज़ियारत करें। तो इस तरह एक रीजनेबल जो डेज अगर आप चाहते हैं कि कितने होने चाहिए, तो 15 से 20 दिन लाजमी आप पैकेज उम्रे का लगवा कर जाए। बाकी जिसकी इस्तात है इससे भी ज्यादा अरसा वहां पे क्याम करे और अल्लाह के रसूल के घर की रहमतें और बरकतें लूटे और ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और ज्यादा से ज्यादा ज़ियारत करे। मैंने कोशिश की थी कि उम्रा से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, एक नई मालूमात थी, वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकूं। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो दूसरों तक लाजमी आपने शेयर करनी है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भी सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी। जिस सब्सक्राइबर कुछ नसीब का नाम निकल आया उसको एक अदद उम्रा वीजा दिया जाएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर दोबारा से तमाम सब्सक्राइबर्स की ऑनलाइन कुरानदाजी होगी और जिस कुछ नसीब का नाम निकल आया उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा। रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।